Good morning, students. This is chapter number 12, friction, and this is lecture number 3, increasing and reducing friction. Means how can we increase and how can we reduce the friction. So in yesterday's topic we have already gone through the topic friction is sometimes useful. Means friction is useful in some of the purposes, but friction is not always useful. It may be harmful, right? So we are starting from topic number 6. Friction is sometimes undesirable, right? Sometimes undesirable means not needed. कभी कभी जो फ्रिक्शन होता है बेटा वो जरूरत नहीं होती उसकी, ठीक है ना, यानी अनडिजायरेबल है. नाउ सी द एग्जांपल. सोल ऑफ शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. जब हम चलते रहते हैं शू की हेल्प से, तो आपने देखा होगा शू का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो सोल होता है, वो क्या कर जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना, वेयर ऑफ हो जाता है. अब आप देख रहे हैं इस सोल पे, इस जूते की सोल पे यहाँ पे एक होल हो गया है, ठीक. अब जब भी हम इसको लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है. तो हुआ क्या कि हम रोड पे चल रहे थे या किसी ग्राउंड में खेल रहे थे और हमारा जो सोल है वो धीरे धीरे घिसने लगा. दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. So here friction is undesirable. Number 2, tires of bicycle and automobiles wear out due to friction. आपने देखा कि जब हम नई कार या नई बाइक खरीदते हैं तो उसका जो टायर होता है ना, उस पर ग्रिप्स होती है. ग्रिप होती है तो रोड के ऊपर ग्रिप करके आराम से चल लेता है. लेकिन जब हम उसे काफी टाइम तक चलाते रहते हैं तो होता क्या है कि जो टायर का जो ग्रिप है वो धीरे धीरे कमजोर होता रहता है, वो घिसता चला जाता है, ठीक. अब टायर की ऐसी स्थिति हो जाती है घिसने के बाद कि उसके अंदर की जो ट्यूब है उस पर इफेक्ट होने लगता है. तो तब हमारे पास एक ही वो रहता है कि हम उस टायर को बदल दें, क्योंकि अगर टायर को नहीं बदला तो जो ट्यूब है वो बार बार पंचर होती, इट विल गेट पंचर्ड, है ना. और फिर कार को चलाना मुश्किल हो जाता है. तो आपने देखा होगा इस तरीके से कई सारे टायर्स जो है वो जो मैकेनिक्स होते हैं उनकी दुकान में लगे रहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पहले इसे बनाने की कोशिश की, ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी स्थिति ऐसी हो गई तो उसे डंप कर दिया गया और उसकी जगह नए टायर्स यूज करने पड़े. नेक्स्ट द थर्ड एग्जाम्पल. Steps of staircase and foot over bridge in railway station wear out due to friction. ठीक है. अब देखते हैं कि ये जो स्टेयर केसेस होते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण वेयर आउट होते रहते हैं, खराब होते चले जाते हैं. नाइफ्स एंड रेजर लूज देयर शार्प एज ड्यू टू फ्रिक्शन. अब आपने देखा होगा जब आप घर में मम्मी या और कोई नाइफ को यूज करते हैं, कई बार यूज करने के बाद इनकी जो एज होती है वो उतनी ज्यादा शार्प नहीं रह पाती जितनी कि नए वाले नाइफ की होती है. तो हम क्या करते हैं, फिर इन नाइफ्स के एजेस को फिर से शार्प करते हैं और तब यूज में लाते हैं. तो हुआ क्या कि ये जो नाइफ किसी ऑब्जेक्ट पे जब आपने बार बार यूज किया तो फ्रिक्शन के कारण उसकी जो एज थी वो खराब हो गई. इसी तरीके से जो रेजर ब्लेड्स होते हैं, रेजर ब्लेड बार बार शेविंग करने के बाद फ्रिक्शन के कारण उनकी एज खराब हो जाती है, तो फिर हमें उसे चेंज कर देना होता है, ठीक है ना. ज्यादा खराब हो जाती है नाइफ तो इसे भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर इसमें गुंजाइश होती है तो हम उसको शार्प करके अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, ठीक है.
तो these are the some examples of undesirable friction, है ना, means the friction is sometimes undesirable. Now increasing friction. So this is topic number 7 of your textbook. Friction can be increased by increasing the roughness of the surface in contact. कभी कभी हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना होता है, क्योंकि फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे तभी जाके हमारा पर्पज सॉल्व होता चलेगा। अब फ्रिक्शन का जो कॉज था वो हमने क्या बताया था, रफनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस जितनी ज्यादा रफ होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो रफनेस बढ़ानी पड़ेगी, और रफनेस बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द सोल्स ऑफ शूज एंड ग्रूव्ड हैव टू बी बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। जो शू की सोल होती है ना, उस पे ग्रिप का होना जरूरी है। आपने देखा होगा जो शूज की सोल्स होती हैं बेटा, उन पे आपने हल्की हल्की सी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, रफनेस देखी होगी। ये रफनेस क्या करती है, वो फ्लोर पे अच्छे तरीके से ग्रिप बना लेती है, जिसके कारण हम स्लिप नहीं होते और इजीली उस सरफेस पे मूव कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि जो सोल होता है उसको अच्छी क्वालिटी वाला जो सोल होता है वो वाला शूज हम यूज करते हैं। अगर आप हल्की सोल वाला शूज यूज करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाता है और हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोल ऑफ द शूज जो है वो हमको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके तब हम शू को परचेज करते हैं। नेक्स्ट है द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन द रोड। आप जब टायर को अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो उसमें ग्रिप्स बनी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, फिर कोई चीज उठी हुई है, ऑल्दो इट इज सर्कुलर बट यहाँ पे कई सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, यानी रफनेस है। इस पे रफनेस इसलिए लगाई होती है, रफनेस इसलिए बनाई होती है ताकि वो रोड को ग्रिप कर सके। और रोड को जब वो ग्रिप कर लेगा तो जो कार है या जो बाइक है वो बड़े आसानी से जो है उस सरफेस पे मूव कर सकते। जब टायर मूव करेगा तो उसके साथ कार या स्कूटर या बाइक मूव करेगी और वो स्किड होने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब यही टायर पुराना हो जाता है तो ये ग्रिप्स जो हैं, वो जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये जो रफनेस है वो खत्म होती चली जाती है और ये स्मूथ होने लगता है। और जब टायर स्मूथ हो जाता है तो वो टायर किसी भी कार पे स्कूटर पे लगा हो तो उसके स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल आर रफ स्टॉप मूविंग व्हीकल व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड। देखिए बेटा, जो ब्रेक होता है चाहे वो किसी भी चीज का ब्रेक क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे वो साइकिल का ब्रेक हो, चाहे वो आपके कार का ब्रेक हो, या फिर बाइक का ब्रेक हो, या बस का ब्रेक हो, या फिर कार का ब्रेक हो, या ट्रक का ब्रेक हो, इसमें रफनेस लाई जाती है। रफनेस से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जब फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो जो बॉडी मूव कर रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा, और जब उसे रोकने की कोशिश करेगा तो ग्रिप अगर ज्यादा अच्छी हुई, फ्रिक्शन ज्यादा हो तो वो जल्दी रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिम्नास्ट्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड फॉर बेटर ग्रिप। आपने देखा होगा जो जिम्नास्टिक करते हैं, ठीक है ना, ये जो जिम्नास्टिक करते हैं जो लोग, यानी स्पोर्ट्स पर्सन, वो क्या करते हैं, कुछ पाउडर सा लगाते हैं अपने हाथ में। वो पाउडर क्या करता है बेटा, हाथ की ग्रिप बनाता है इस पे ऑब्जेक्ट। नहीं तो क्या होगा कि हमारे हाथों में हल्का हल्का पसीना आता रहता है ना, यानी ह्यूमिडिटी रहती है, वाटर कंटेंट्स रहते हैं। जैसे ही आप रॉड को पकड़ोगे गीले हाथों से तो स्लिप करेगा। स्लिप करने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो जिम्नास्टिक है वो हो ही नहीं पाएगी, तो आप स्लिप कर सकते हो।
इसी तरीके से आपने देखो जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो वेट को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथ पे पाउडर लगाते हैं। पहले व्हाइट सा पाउडर होता है, आपने टीवी पे देखा होगा कई बार गेम्स में। तो क्या करते हैं, पाउडर हाथ पे लगाते हैं ताकि वो जो रॉड है वेट की वो स्किड न करे, स्लिप न करे, और उसको इजीली उठा सके, उसको लिफ्ट कर सके। इसलिए जो है हाथ पे ग्रिप बनाने के लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए उस पाउडर को यूज किया जाता है। हम लोग भी जब खेलते हैं तो पाउडर तो अगर न भी मिल पाए तो हम क्या करते हैं, हाथ पे मिट्टी से लगा लेते हैं ताकि एक ग्रिप बन जाए अच्छी। ठीक है, इस तरीके से फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है। ठीक, ये सारे एग्जांपल कुल मिला के फ्रिक्शन को अगर आपको इंक्रीज करना है तो रफनेस बढ़ानी पड़ेगी। रफनेस को बढ़ाने के लिए जो जो मटेरियल यूज करना पड़े, जैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़े, वैसा हम बनाते हैं ताकि रफनेस बढ़े, स्मूथनेस कम हो, और स्मूथनेस कम होने से फ्रिक्शन बढ़ता है। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए रफनेस का बढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, तो दिस इज द हाउ वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। इन नेक्स्ट टॉपिक we will discuss about how will decrease or reduce the friction and liquid friction, right? Till then, thank you very much.